सो मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आशिका। इतनी छोटी सी उम्र में बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म में जाना, ये बहुत बड़ी बात है। आप मुझे बताओ, जब ये ऑफर गया था आशिका के पास, आप थोड़ी नर्वस थी? आपने उसे मोटिवेट किया पार्टिसिपेट करने के लिए? एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर? या नहीं, एक्चुअली बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। बट थोड़े बहुत ब्रीफ जैसा दे दिया था, लाइक लाइक शी वाज नॉट प्रिपेयर्ड, लाइक कुकिंग का उसने कभी किया ही नहीं है लाइफ में। ओनली सो इट वाज अ वेरी शॉर्ट टाइम, सो ऐसा हुआ है। Was she nervous? Was she excited? Anything which you want to share? शी वॉज एक्साइटेड, नर्वस तो नहीं थी, शी वॉज एक्साइटेड। उसको पता है कि वहां जाके क्या करना है नहीं है। एंड मोटिवेट, यानी कि लाइक इवन इट वाज अ ड्रीम एंड माय ड्रीम एज वेल। सो वो गई, वो एकदम कॉन्फिडेंटली गई है वो। अच्छा, आपकी बेटी कैसा खेल रही है? क्या लग रहा है? कुछ कमियां आपको लग रही है? ऐसा लग रहा है नहीं, जैसी जा रही है बराबर जा रही है? नहीं नहीं, कमी तो नहीं। अभी तो बराबर जिसको बोलना होता है वो बोलती है। बाकी और जितने भी मैंने देखे हैं घर पे, मतलब किसी किसी की हिम्मत नहीं होती है फेस टू फेस बोलना। बट वो जाके कन्वे करती है, खुद अपना सॉल्व करती है, खुद अपना प्रॉब्लम्स। एंड बाकी तो हाँ, ये है कि थोड़ा वो जब ग्रुप में बैठती है तो वो थोड़ी डीमोटिवेट हो जाती है, बिकॉज उसको लगता है कि हाँ मैं आज निकलने वाली, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक पहले से ही सब खेल रहे हैं सो। एंड क्योंकि वहाँ ग्रुप में भी, हाँ एलवेशी है, तीन तीन जन को ही गिनते हैं वो लोग, सो दैट्स व्हाई वो थोड़ी बहुत वहां पे कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज कर जाती है कि भाई ऐसा लाइक यू नो यस। जी। आशिका इस बार नॉमिनेटेड भी हैं, वो भी मनीषा हाँ के साथ। हाँ क्या लग हाँ। रहा है आपको? व्हाट डू यू फील? नो, नो आइडिया, नो आइडिया एट ऑल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि या आई ऑल्सो अग्री टू सम पॉइंट कि ग्रुप में कहीं ना कहीं आशिका थोड़ी ओवर शैडो हो जाती है। बट आई थिंक द हाँ गुड थिंग इज ऑल्सो कि वो उनके ग्रुप का हिस्सा, इसलिए उनकी भी लोग आशिका को बहुत पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, जैसी उनकी पर्सनालिटी आ रही है। तो जो फेम एग्जैक्टली। ग्रुप का नाम रखा है, ग्रुप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिकॉज बहुत मस्ती करते हैं, एक सबकी बुराई भी करते हैं, उतने मस्ती भी करते हैं। व्हाट डू वांट टू से? मस्ती भी, हाँ सब कुछ होता है उनके ग्रुप में, मैंने देखा है। दे जस्ट और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, उनके फैंस भी बहुत पसंद कर रहे हैं। इवन फ्रॉम एल्विश के जो फैंस है वो लोग भी, मतलब बहुत लोग वीडियोस भेजते हैं तो सबको पसंद आ रहा है उनका ये। तो घर में तो सब सही जा रहा है फिलहाल तो अभी। Let's see। अच्छा, आशिका को लोग एल्विश के साथ भी जोड़ते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मे बी उनकी केमिस्ट्री अच्छी लगती होगी। आपको क्या कहना है, एल्विश और आशिका आपको साथ में कैसे लगते हैं? अच्छा लग रहा है, वो लोग दोनों अच्छा खेल रहे हैं, मतलब चल रहा है दोनों, मतलब उनके सब मस्तियां, टोकना, ये सब होता है उनके ग्रुप में। आप देखो, नॉट ओनली बिचिंग बट सब कुछ, लाइक खाना साथ में, लाइक मस्ती साथ में। वेयर एल्स जो जो दूसरे ग्रुप होते हैं उनके तो सुबह उठते हैं उनके बिचिंग चालू हो जाती है, ये देखा है हमने बस। मैम, हमने शायद, आई जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक कोई एक आपके इंटरव्यू में एक्चुअल में बिग बॉस के घर में एल्विश ने कुछ आशिका के कपड़ों पे कमेंट किया था, एंड हाँ आपको वो हाँ। बात अच्छी नहीं लगी थी। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट, कि क्या ऐसा ट्रिगर कर गया आपको उस बात को लेके? नहीं ऐसे नहीं, ये तो एल्विश हो या कोई भी हो कि लड़कियों पे नहीं आनी चाहिए ये बात। बट इट्स ओके, लाइक अभी ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है। वो एक बार उसने ऐसे बोल दिया था, भाई होता है, कोई कोई लोग नहीं अपने अंदर नहीं रोक पाते हैं तो बोल देते हैं। इट्स ओके, ठीक है। एंड उसने भी ले लिया, अच्छी तरह ले लिया उसने, पॉजिटिव वे में ही ले लिया उसने, नेगेटिव वे में नहीं लिया। तो दैट्स नाइस ऑफ हर, लाइक यस। Whatever I have seen in Big Boss OTT, I think the most beautiful bond which Ashika shares is with Manisha. उस या घर में फीमेल बॉन्डिंग ऐसी मेरे हिसाब से किसी की नहीं है। क्या कहना या चाहते हो मनीषा और आशिका के बॉन्ड के बारे में? हाँ, अभी दोनों, पहले शुरू शुरू में मनीषा का ऐसा लगता था कि वो सिर्फ ऐसे ही फ्रेंडशिप है, बट अभी वो दोनों काफी घुल मिल गई है और काफी अच्छी दोस्ती लग रही है। शी स्टैंड्स, मनीषा ऑल्सो स्टैंड्स फॉर हर, लाइक कुछ ऐसा होता है तो वो उसकी तरफ से भी बोलती है। अभी तो अच्छे बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे तो। जी। और आप यस। आप उन उन लोगों को क्या कहना चाहते हो जो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि आशिका कहीं ना कहीं, नो डाउट कि वो तीनों को बहुत प्यार करती है, बट कहीं ना कहीं वो हाँ, ग्रुप का हिस्सा इसलिए भी बनी हुई है ताकि वो लाइमलाइट का हिस्सा रहे, तो वो लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई, उसको कोई लाइमलाइट की जरूरत नहीं है।
उसको कोई जरूरत नहीं है। वो जहाँ उसको ऐसा मन, उसका दिल जहाँ कनेक्ट होता है वो उन्हीं लोगों के साथ ही बैठती है। एंड जो शी हरसेल्फ इज अ वेरी फन लविंग। वो आप देखो तो इतने जोर जोर से हंसती है, उसको बहुत पसंद है ऐसे ग्रुप में बैठना, अकेले रहना उसको नहीं पसंद है। शी ऑलवेज प्रिफर ग्रुप, हमेशा ऐसे ही प्रिफर करती है। बीच में आई डोंट नो अगर आपने एक वीकेंड का वार देखा होगा, तो उसमें आशिका पे ये एक्यूजेशन लगे थे कि वो मनीषा के हिसाब से कभी कभार चलती है, वो अपना थॉट प्रोसेस यूज नहीं करती है। फॉर यू हाउ ट्रू और फॉल्स इज दैट, सिंस यू नो आशिका वेरी वेल ऑफ कोर्स? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, लाइक जब फर्स्ट फर्स्ट जब गई थी तो लाइक इट वाज कि बिकॉज वो पहले से, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले से भी रह चुकी है, लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग मनीषा ओटीटी पे रह चुकी है। तो इसके वजह से उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं कहीं उसको, जब वो मनीषा एज अ, जब वो बात करती है तो वो किसी को बोलने को मौका नहीं देती है। बट देन लाइक तो आशिका को ऐसा लगता है कि शायद वो सही बोल रही है या क्या है, तो क्योंकि एवरी जो तीनों जने सब एक जैसे बोलते हैं, तो वहां पे वो थोड़ा चुप हो जाती है कि उसको ऐसा लगता है, अभी भी उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं ही निकल जाऊंगी, उसने जैसे एक्सेप्ट ही कर लिया कि हाँ मैं निकल जाऊंगी, लाइक दैट। तो वो होता है ऐसे, शुरू शुरू में ऐसे करते थे लेकिन अभी नहीं। अच्छा, आशिका पे एक अक्यूजिएशन जो लगा है वो हमेशा ये लगा रहता है कि वो काम जो है घर के वो ठीक से हाँ नहीं करती है। बीच में पूजा भट्ट की हाँ बहुत बड़ी बहस भी हो गई थी। इस पे हाँ क्या कहना हाँ। चाहते हो? अब डू यू थिंक कि लोगों को उसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए, बिकॉज छोटी ही है इवेंचुअली? नहीं, एक्चुअली क्या है, उसने कभी कभी मैंने उससे काम कराया नहीं है, बिकॉज लाइक वेरी अर्ली एज 8 इयर्स से ही वो उसने अपना ये टीवी इंडस्ट्री में आ गई थी, शी स्टार्टेड वर्किंग। तो उसको कभी टाइम ही नहीं मिला ये हाउस वर्क का ना, उसको लाइक बाहर का दुनिया का भी, उसने जैसे सलमान सर ने भी बोला कि बाहर का इट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड, इट्स अ रियल वर्ल्ड, मतलब तो ऐसा है कि उसने कभी बाहर की दुनिया अच्छी तरह नहीं देखी है, ऑल गुडी गुडी फ्रेंड्स देखे हैं। तो काम उसको मैंने कभी दिया नहीं, उसको कभी टाइम ही नहीं मिला, लाइक टिल 18-19 वो कंटिन्यू अपना काम करती रही है। फिर ये इन्फ्लुएंसर का हुआ तो इसमें भी वो लाइक उसका बाहर ज्यादा आउटडोर जाना ये जाना, तो उस वक्त 2-3 साल उसके भी ऐसे ही निकल गए। देन लाइक उसको मैं बोलती थी कि तू एक कर, बिकॉज घर पे सब मेड्स होते हैं, सबके घर में सबके बच्चे जिनको नहीं काम, तो उसने कभी किया ही नहीं लाइफ में, और मुझे भी नहीं अच्छा लगा, बिकॉज लाइक 5-6 इयर्स बैक उसको उसका लेगामेंट का उसका लाइक शी हैड एन एक्सीडेंट। तो उसमें भी फिर मुझे नहीं अच्छा लगता था कि उसको मैं कुछ ऐसा काम कराऊं, क्योंकि अभी तो हर घर में मेड है, तो उसको कभी जरूरत ही नहीं पड़ा कि उससे कुछ काम कराऊं। बस अपना बट कॉफी बना लेती है या जी, बट मैम, मैंने भी एक चीज देखी है कि आई डोंट नो इट इज ऑफ एज फैक्टर या फिर वो वाइल्ड कार्ड में आई है। देयर आर सम टाइम्स वेयर आई रियली फील कि वो बुली होती है। जैसे कि एक रीसेंट इंसिडेंट था जब वो कुछ तो कह रही थी कि यार मुझे घर की याद आ रही है, खाने की याद आ रही है, एंड जिया ने कहा कि अगर इतना था तो तुम आए ही क्यों? एंड उस वक्त राशिका ने कहा भी यार आई एम जस्ट शेयरिंग माई फीलिंग। सो डू यू थिंक कहीं ना कहीं जिया बोल लीजिए, पूजा बट कहीं ना कहीं उसे बुली करते हैं बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर, बिकॉज शी इज अ न्यू कंटेस्टेंट? ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली, क्योंकि जिया को भी पता है कि ये आशिका उससे ज्यादा ही कर रही है, आशिका उससे ज्यादा ही दिख रही है, चाहे कितना भी कुछ भी बोल लो। तो इसलिए उसको थोड़ा कुछ होगा तो अब इनसिक्योर कब होता है, जब अपने को सामने वाला थोड़ा स्ट्रांग दिखता है तभी तो उसको हमेशा उसके एक, ये सब क्या छोटी मोटी चीजें इस पे गलतियां निकालना, आई डोंट थिंक सो, इट्स आई मीन ऐसा कुछ है छोटी छोटी बातों पे। जी जी। अच्छा, आई वाज रियली सरप्राइज्ड क्योंकि आशिका इनिशियली मुझे लगा था कि बहुत शांत और थोड़ी वैसी है, लेकिन हमने देखा कि जब उनका अविनाश के साथ झगड़ा हुआ, मुझे ऐसा लगता है शायद एल्विश और अभिषेक से भी एक लेवल जाके आशिका ने झगड़ा किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने वो क्लिप देखा था आपका क्या रिएक्शन? क्योंकि वो है ऐसी, जब उसको गुस्सा आता है तो फिर बहुत ब्लास्ट हो जाती है, फिर वो लाइक अपना, अच्छी बात है, मैं तो बोलती हूँ कि अब वो नहीं खुले तो भी पब्लिक बोलते हैं कि नहीं खुल रहा है, वो खुल रही है तो भी उसमें फिर वो लोग रोक देते हैं कि नहीं तू आशिका इधर गलत है, वैसा गलत है, तो वहां पे उसको शांत कर देते हैं। वो ऐसी है, उसको अगर प्यार से बोलो तो सब बात मानेगी, जहां उसको अगर कुछ गलत तरीके से बोलो या उसको गुस्से में बोलो या किसी तरीके से, आई मीन बहुत बदतमीजी से बोलो, तो फिर उसको गुस्सा आता है, तो फिर वो उसका रिएक्शन वैसे ही निकलता है जो है, दिस इज रियल हर ओनली।
अच्छा, आप मुझे बताइए, एज अ व्यूअर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दो लोगों के जोड़ी के ट्रेंड चल रहे, एक अभिषेक मनीषा और एक हाँ एल्विश और मनीषा। आपको मनीषा की हाँ केमिस्ट्री, आशिका के साथ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन मनीषा की केमिस्ट्री किसके साथ हाँ। आपको ज्यादा ऑर्गेनिक लगती है? ऑर्गेनिक तो मैं नहीं बोल सकती, बट हाँ जैसे अभी मनीषा अभी जैसे वो एल्विश के साथ जो गेम जो फ्लर्टिंग का वो अभी कर रही थी, तो वो क्यूट सा लगा था मुझे, अच्छा लगा था, मतलब फन वे में हमने उसको लिया, लाइक ये है। अभिषेक के साथ तो उसका जस्ट फ्रेंडशिप ही है, ऐसे वो भाई बहन दोनों जैसे मानते हैं। बट मनीषा और वो दोनों का वो क्यूट रिस्पॉन्स, एल्विश भी बहुत वो भी बातें ऐसे करता है कि जो हमको हंसाती है बहुत, या जी। फन वे एंड में, डू यू या या एंड डू यू थिंक समवेयर मेकर्स जो हैं कहीं ना कहीं अभिषेक और जिया के बीच में एक लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो? और क्या आपको ऐसा लगता है एज अ व्यूअर कि जब से वो एक अभिषेक और जिया का डांस हुआ था, तब से अभिषेक थोड़ा 2% और कोशिश कर रहे हैं जिया के साथ जेलअप होने की? एज अ व्यूअर आई एम जस्ट आस्किंग, नॉट एज आशिका's yeah, bond. I know, no, I understand. Like they all are, doing it for just for a game, and जब भी वीकेंड का वार आता है तभी उनके अंदर थोड़े बत्ती जलती है कि नहीं अभी हमको कुछ करना है, या कुछ ऐसे कुछ नॉमिनेशन में आती है, या कुछ भी उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरा कुछ नहीं आ रहा है। तो जैसे जिया ने ट्राई किया था, बट वो फेल हो गया। सो आई डोंट नो, अभी पहले का तो मैंने देखा नहीं है, बट अभी जितना देखा है कि भाई अभिषेक तो इंटरेस्टेड नहीं है। उसको पता है कि उसको भी पता है कि ये भी गेम है, अब आगे चल के अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वो नहीं कह सकते। राइट, ये राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत लोग कहते हैं कि मनीषा का जो एंटरटेनमेंट, जैसे बेबिका ने काफी कहा है कि वो मर्दों पे ही शुरू होके मर्दों पे खत्म होता है, विच इज अ वेरी डिग्रेडिंग स्टेटमेंट, आई अग्री। बट आपको मनीषा का एंटरटेनमेंट एज अ व्यूअर कैसा लगता है? डू यू एंजॉय इट? डू यू फील इट्स वेरी नॉट इन अ गुड लाइट? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? एक्चुअली इस पे तो मैं कमेंट ही नहीं करूंगी, बिकॉज अच्छा नहीं लगता है किसी के बच्चे के बारे में कमेंट करना, नहीं अच्छा लगता है। मे बी उसको फन वे में उसको कुछ करना हो ऐसे, या वो तो वही जान सकती है, वही बता सकती है कि गेम के लिए कर रही है, या उसको ऐसा फीलिंग होगा शायद हम किसी एक जोड़ी बना लेंगे तो शायद हमारा जैसे हर, नॉट ओनली मनीषा, एवरी सब लोग का यही है। इवन बेबिका आती है, अभिषेक के साथ भले कितने झगड़ा हो, लेकिन उसको भी चाहिए कि भाई जोड़ी बन जाएगा तो हम आगे निकल जाएंगे, तो उनका शायद शायद ऐसे होगा मनीषा का। बाकी तो मुझे कुछ नहीं लगता है, जी। या आशिका के अलावा आपको आपका फेवरेट प्लेयर कौन है घर का, अगर मैं पूछना चाहूँ आशिका के अलावा? फेवरेट प्लेयर तो मुझे एल्विश एल्विश है। अच्छा है उसका भी, मतलब उसका मस्ती मजाक अच्छा रहता है, वो बोलता है तो बहुत हंसाता है। एंड लाइक मुझे अभिषेक भी स्ट्रॉन्ग लगता है, अभिषेक एंड एल्विस यही लगता है मेरे को थोड़ा। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे आशिक और मनीषा नॉमिनेटेड है, आपको लगता है कौन सा एक वीक कंटेस्टेंट है उस घर में कि आशिक और मनीषा के बदले उसे जाना चाहिए, जो आपको लग रहा है वैसे भी परफॉर्म नहीं कर रहा है? जैद एंड अविनाश एंड जिया, ये तीनों ही देख, क्योंकि सब लोग बोलते भी है, इवन फैंस लोग बोलते ही हैं, इवन लाइक पूजा भट्ट के लिए भी बोलते हैं सब लोग, पर ये तीनों के लिए तो सब बोलते ही हैं। Yeah. राइट, राइट, राइट। हाँ, ओके, ऑन क्योंकि दिस उनसे नोट। तो ज्यादा कर रही है। अब आशिका को लोग बोलते हैं कि ये नहीं करे वो नहीं करे, भाई आशिका तो उनसे ज्यादा ही कर रही है, शी इज डूइंग जी, इट। जी, जी। और मुझे एक बात बताइए, आशिका के हमने देखे काफी सारे काफी सारे तो नहीं, बट हाँ, एक दो बार इमोशनल ब्रेकडाउन भी उसके हुए हैं। हाँ। मुझे बताइए, अगर मैं आपको पूछूं, किस कंटेस्टेंट से आशिका को थोड़ा, आई वुड नॉट से बच के रहना चाहिए, बट थोड़ा दूर रहना चाहिए ताकि उसकी गेम इम्प्रूव हो, और किस कंटेस्टेंट के साथ उसे और ज्यादा रहना चाहिए जो आशिका को पॉजिटिव वे में लेके जाता है? मुझे तो लगता है कि उसको इंडिविजुअली खेलना चाहिए एट अ पॉइंट, लाइक तीनों के साथ, क्योंकि तीनों के बीच में वो ज्यादा डिमोटिवेट होती है, क्योंकि वो लोग मतलब वो लोग ऐसे एहसास दिलाते हैं, क्योंकि लोग आपस में भी डिस्कस करते हैं ना कि भाई इस बार ये निकलेगी, इस बार हम जाएंगे, तू थर्ड में तू गिनती है, सेकंड में वो, ऐसा हम्म। ऐसा होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है जहां गेम आएगी ना तो उसको अभी थोड़ा मूव ऑन कर देना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि भाई नहीं भाई मैं भी हूँ, मैं भी आई हूँ खेलने के लिए, वट एवर, लाइक या। Right. Right. So, ma'am, thank you. First of all, thank you so much for the interview. We hope आशिका बहुत आगे तक जाए एंड इंशाल्लाह वो ट्रॉफी भी जीते। क्या कुछ कहना चाहती हैं आशिका के फैंस को लेके?
आशिका कई बार वो ट्रोल भी हो जाती हैं, तो आशिका के ट्रोलर्स को और आशिका के फैंस को, जो कि दो अलग अलग लोग हैं, उनको क्या कहना चाहती हैं? उनको तो बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी। एंड हमेशा थैंक यू ही बोलती रहूंगी। एंड यही बोलूंगी कि कीप सपोर्टिंग, कीप आई मीन कीप लविंग हर। उन्होंने, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो उसके जो ट्रॉलर्स भी है, जो आशिका को नहीं जाने, वो लोग भी उसको पसंद करने लगे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच आशिका को जानने के लिए। कीप सपोर्टिंग, कीप वोटिंग। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच मैम, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक टेक यू, केयर। थैंक टेक यू। बाय मैम। बाय। Hi, this is Ayushi Khurana, and you are watching me on Glitz Vision USA.